इसलिए प्रभु मैं मर जाऊं लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा कर दो, उस पांडव वंश की रक्षा कर दो। धन्य उत्तरा जैसी नारी के लिए भगवान कहने लगे, उत्तरा बेटी तू मेरी तरफ वात्सल्य प्रकट कर मुझे पुत्र रूप में देख। जैसे उत्तरा ने भगवान को वात्सल्य रूप से देखा, भगवान एक रूप से खड़े हैं, साकार रूप में खड़े हैं और सूक्ष्म रूप से भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। धन्य उत्तरा, तेरे लिए बार बार नमन करते हैं। आज तक संसार में ऐसी कोई माता नहीं हुई जिसने उस ब्रह्म को अपने गर्भ में बुलाया हो। आज तक कोई नहीं गई। कौशल्या के गर्भ में भी नहीं गए, भगवान वहां भी प्रकट हुए थे। देवकी के गर्भ में भी नहीं गए, देवहूति के गर्भ में भी नहीं गए, लेकिन धन्य ऐसी उत्तरा जैसी नारी के लिए जिसने उस परमात्मा को अपने गर्भ में आने पर मजबूर कर दिया। भगवान उत्तरा के गर्भ में पहुंचे हैं और उस गर्भ शिशु की रक्षा की भगवान ने एक रूप से खड़े हैं। भगवान कहते उत्तरा बेटी अब कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है? कि नहीं प्रभु, अब मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा प्रभु, अब मुझे कोई कष्ट नहीं है। उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। ये सभी दृश्य कुंती देख रही थी। कुंती समझ गई प्रभु, आज तक मैं तुमको समझ नहीं पाई। आज तक मैं केवल अपना भतीजा समझती रही, लेकिन आज मैं समझ गई कि प्रभु मेरे वंश की खातिर आज मेरी कुल वधू के गर्भ में भी तुमने प्रवेश किया है। मैं बार बार आपको प्रणाम करती हूँ, बार बार मैं आपको प्रणाम करती हूँ। उत्तरा से पूछते हैं बेटी अब कोई कष्ट तो नहीं? नहीं प्रभु, अब मुझे कोई कष्ट नहीं मामा जी। भगवान कहने लगे बुआ अब मैं जा रहा हूं, तुझे जो कुछ मांगना है मुझसे मांग ले। आज उत्तरा को सुरक्षित किया है, उत्तरा के गर्भ को सुरक्षित किया भगवान ने और कुंती से कहा बुआ तुझे जो कुछ भी मांगना है मुझसे मांग ले। आज हाथ जोड़ करके कुंती कहने लगी कि प्रभु, और देखिए एक मैं श्लोक आपको बताता हूं। जीवन में किसी प्रकार का संकट आ जाए उस श्लोक को याद कर लेना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को याद कर लेना। जीवन का कोई कष्ट ऐसा नहीं है जो आपको छू सके। संसार के सारे कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी। कुंती बुआ से कहा कि बुआ अब मैं जा रहा हूं, तुझे जो कुछ भी मांगना मांग ले। कुंती कहने लगी अरे द्वारकाधीश तुम जा रहे हो क्या? विपदो नैव विपदः। प्रभु अगर मुझे देना ही चाहते हो तो एक वरदान दे दो। क्या? कि संसार की जितनी विपत्ति हैं वो मेरे ऊपर आ जाए। भगवान कृष्ण कहने लगे बुआ तूने ये क्या मांग लिया? बस प्रभु आज मैं समझ पाई हूं, आज तक तुम मुझे मीठी मीठी बातों से बहलाते रहे, कहते थे मैं तेरा भतीजा हूं। नहीं प्रभु, आज मुझे विपत्ति के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बुआ तू विपत्ति क्यों मांग रही है? तो देखिए कितनी सुंदर बात कह रही है कुंती। विपदो नैव विपदः
संपदो नैव संपदः विपदो नारायणं विस्मृति संपन्य नारायणं विस्मृति। क्या कह रही है? विपदै नैव विपदः, वो विपत्ति नहीं है। तो कौन सी विपत्ति है? कि भगवान नारायण की विस्मृति हो जाए, वो सबसे बड़ी विपत्ति है। और प्रभु ये संसार की जब जब विपत्ति मुझ पर आएगी, वो विपत्ति तेरा नाम मुझको स्मरण कराती रहेगी। ऐसी विपत्ति को मैं बार बार बलिहारी जाती हूं। कुंती ने कहा कि बलिहारी बा दुख को सुख के माथे सिल पड़े, जो हरे हृदय से जाए। बलिहारी बा दुख को पल पल नाम जपा। ऐसे सुख के माथे पर तो सिल पड़ जाए, जो भगवान का नाम ही भुला दे। मैं ऐसे दुख को बार बार बलिहारी जाती हूँ, जो तुम्हारा नाम स्मरण कराता रहे। भगवान के पास में का कोई दुख रखो थोड़े जो दुख दे देते। लेकिन क्या कह रही है द्रौपदी कुंती के प्रभु, मैं आपकी शरणागत हूँ, प्रभु मुझे भूल मत जाना, प्रभु मुझे भूल मत जाना। और सबसे बड़ी विपत्ति तुलसी बाबा ने भी बताई है रामचरितमानस में। प्रभु श्री राम हनुमान जी से पूछते हैं कि सबसे बड़ी विपत्ति कौन सी है, बताओ पवन सुत। तो हनुमान जी कहते हैं, कहीं हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन आज भगवान पांडवों से विदाई लेकर के द्वारका के लिए चले जाते हैं। इधर समय आने पर उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया है और जन्म लेते ही वो पुत्र बैठ जाता है और बैठ करके चारों तरफ देखने लगा। और जब चारों तरफ देखने लगा, देखते देखते अचेत होकर के गिर पड़ा। न रो रहा है, न बोल रहा है, कुछ भी, केवल श्वासें ले रहा है। अचेत होकर के गिर पड़ा। भगवान कृष्ण को पता पड़ा द्वारका में, तो भगवान कृष्ण हस्तिनापुर के लिए आते हैं। और कुंती बुआ ने जब भगवान द्वारकाधीश को देखा, अरे श्याम सुंदर तुम आ गए, कहाँ बुआ में आ गया। देखो घर में ये पुत्र पैदा हुआ है
लेकिन ये न तो हिलता है, न कुछ भी करता है, न बोलता है। भगवान कहने लगे बुआ हमको दो। जैसे ही गोदी में लिया और जैसे ही भगवान से स्पर्श हुआ, उस जीव का ब्रह्म से स्पर्श हुआ कि चेतना जागृत हो गई। और चेतना जैसे जागृत हुई, आंखें खोली, देखा जिस रूप का दर्शन मां के गर्भ में कर रहा था वही रूप अब सामने खड़ा है। एकदम खिलखिला करके हंस पड़ा। जैसे ही वो हंसा, बुआ कहने लगी अरे कन्हैया तुम्हारे हाथ में तो जादू है। कि बुआ तुमने पहले कभी बच्चे खिलाए नहीं, हम खिलाना जानते हैं। उस पुत्र का नाम देखिए, दो महान भक्त हैं। सुखदेव ने मां के, सुखदेव ने गर्भ में ही कथा सुनी थी। सुखदेव ने अंडा में, और परीक्षित ने मां के घर में भगवान का दर्शन किया। एक ने उसकी कथा सुनी और एक ने उनका दर्शन किया। दोनों ही महान भक्त हैं। उसका नाम, पुत्र का नाम, बोलिए परीक्षित महाराज की। उस पुत्र का नाम विष्णुरात रखा गया। उस पुत्र का नाम क्या है? विष्णुरात। और सुखदेव जी का असली नाम क्या पता है? ब्रह्मरात। सुखदेव जी का असली नाम है ब्रह्मरात। आज परीक्षित महाराज धीरे धीरे बड़े हुए। समय आने पर इरावती कन्या के साथ में उनका विवाह हुआ और पांचों पांडव बड़े सुखी रह रहे हैं। और धर्मराज युधिष्ठिर ने परीक्षित को युवराज पद दे दिया, राजा बना दिया। तो परीक्षित महाराज एक दिन अश्व पर सवार होकर के अपने राज्य में घूम रहे थे। तो क्या देखते हैं कि एक बैल और गाय दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। तो गाय कहती है बैल से, अरे पुत्र, अब तो इस धरा पर कैसे रहे, अत्याचार ज्यादा हो रहा है, हमारा कहीं भी सम्मान नहीं है। बैल कह रहा है मां, अब हम कहां जाएं? ये सारी बातों को परीक्षित महाराज सुन रहे थे। परीक्षित महाराज पहुंचे, गाय से कहा, हे गौ माता, तुझे कहा कष्ट है, तू कौन है? तो गौ माता कहने लगी, मैं पृथ्वी। और बैल से पूछा, तुम कौन हो? कि मैं धर्म हूं। अब कलयुग आने वाला है और इस धर्म धरा पर पाप होंगे, हमारा कहीं सम्मान नहीं होगा। तो उसी समय परीक्षित महाराज कहने लगे, हे पृथ्वी माँ, हे गौ माँ, मेरे राज्य में तुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। मैं वचन देता हूं तुझे, तू मेरे राज्य में स्वतंत्र विचरण कर। और उस बैल से कहा, अरे धर्म, तुम भी मेरे राज्य में, जब तक मेरा राज्य है, जहां तक मेरा राज्य है, आप स्वतंत्र रहो, किसी प्रकार का कोई अधर्म नहीं होगा। आगे के लिए बढ़े। आगे के लिए जैसे बढ़े तो सामने से क्या देखा कि एक काला पुरुष और गाय के पुत्र को पीटता हुआ आ रहा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राम।
बोल गोविंद भगवान की जय। हरे राम नाम के हीरे मोती, हरे राम नाम के हीरे मोती, और मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोल राम बोल राम बोल राम बोल राम बोल राम राम राम। राम के हीरे मोती, राम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। इधर नहीं करे माया के दीवानों, सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों, सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत है माल खजाना, ये बड़ा रह जाएगा। धन दौलत ये माल खजाना, यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत ये माल खजाना, ये बड़ा रह जाएगा। धन दौलत ये माल खजाना, यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोल राम बोल राम बोल राम बोल राम बोल राम बोल राम अरे क्या करता है मेरा मेरी, ये तो तेरा मकान नहीं। क्या करता है मेरा मेरा, ये तो तेरा मकान नहीं। झूठ जग में बसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, सच्चा इंसान नहीं। क्योंकि बड़ी सुंदर बात कही, ये दुनिया है यहाँ मतलब से रिश्ते जोड़ जाते हैं। किसी के साथ बेमतलब मुसाफिर छोड़े जाते हैं। अरे क्या करता है मेरा मेरी, ये तो तेरा मकान नहीं। झूठ जग में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है,
जग का मेला दो दिन का है, जग का मेरा दो दिन का है, अंत में होगी जना चली, तेरा रे कोई राम का प्यारा, जो बचाओ ले 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 कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आज सूत जी समझा रहे हैं सोनकादक रसियों के लिए। हे सोनकादक रसियों, जैसे ही महाराज परीक्षित आगे के लिए बढ़े तो गाय के पुत्र को पीटता हुआ वह काला पुरुष, बोलिए संत भगवान की जय। कल वाले संत ना आया महाराज, कल वाले कहाँ चले गए? वो तो तभी चल दिए थे। सभी संत हैं जो भगवान की मन लगा करके कथा सुन रहे हैं, वे सभी संत हैं, है ना? और तुलसी बाबा ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अब कोई भाव भरोसा हनुमंता और बिनु